ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, अविनाशी परम योग वर्णन कर सूर्य को आदि में मैंने ही बतलाया। सूर्य ने पुत्र मनु के प्रति इसे कहा था। इक्ष्वाकु भूप को फिर मनु ने समझाया। यो परंपरा से मिला योग यह भाई, इस भांति इसे राजर्षि गणों ने जाना। अब बहुत काल से प्रायः लोप हुआ था, इसका महत्व लोक ने नहीं पहचाना। त्रिपार्श्व पुरातन योग वही सारा, तेरे हित जिसका वर्णन कर समझाया। तू परम भक्त साथ ही सखा है मेरा, इस कारण सब उत्तम रहस्य बतलाया। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म श्री कृष्ण हुआ है अभी, यह सूर्य का जन्म तो कितना हुआ पुराना। आपने आदि में उनको योग कहा था, यह मैं कैसे जानूं भगवान समझाना। श्री भगवान बोले। अब मधुसूदन मुस्कुरा दिए और बोले, मेरे तेरे कितने ही जन्म हुए हैं, उन सबको तू जानता नहीं है अर्जुन। मैं जान रहा, सब जितने जन्म लिए हैं। अविनाशी और अजन्मा होने पर भी यद्यपि सबका सर्वेश्वर हो रहता हूँ, तब भी निज मूल प्रकृति का लिए सहारा अपनी माया से पार्थ प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब हानि धर्म की होकर उन्नति अधर्म की जग में छा जाती है, तब तभी निज अवतार रूप को अर्जुन मैं प्रकट करूं, इच्छा यह आ जाती है। उद्धार साधु पुरुषों का करने के हित, दुष्टों का कर विनाश कलमश होता हूँ। धर्म की प्रतिष्ठा पुनः विश्व में करने युग युग में अर्जुन यहाँ प्रकट होता हूँ। यह जन्म और यह कर्म अलौकिक मेरा, जो पुरुष मुझे इस भांति तत्व से जाने, अपने शरीर को त्याग मुझे वह पाता, उसको न दूसरे जन्म चक्र फिर आने। भय क्रोध राग से रहित हुए जो प्राणी मुझ में ही मिलकर मेरी शरण हुए हैं, वे ज्ञान रूप तप से पावन कितने जन मेरे स्वरूप को पाकर मुक्त हुए हैं। जो मेरे को जैसे भजता है अर्जुन, मैं भी उसको वैसा ही भजता रहता। यह जान चतुर जो जन समाज होता है, मेरे पथ का ही वह अनुवर्तन करता। लोक में कर्म फल सदा चाहने वाले सब देवगणों को पास पूजते जाते, उन कर्मों से उत्पन्न सिद्धि को भी फिर थोड़े श्रम से ही शीघ्र प्राप्त वे करते। गुण और कर्म के विभाग से सारे ये चार वर्ण मेरी ही रचना जानो, पर इन सब का कर्ता होकर भी अर्जुन मुझ अविनाशी को सदा अकर्ता मानो। कर्मों के फल में नहीं लालसा मेरी, इसलिए कर्म मुझको न लिप्त करते हैं। जो मेरे को यूं तत्व रूप से जाने, वे भी कर्मों से मुक्त हुए रहते हैं। पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों ने निज कर्म किए, यह तत्व जानकर सारा, इसलिए पूर्वजों द्वारा किए गए जो उन कर्मों का करना हो तिसको प्यारा। क्या कर्म और कैसा अकर्म होता है, पंडित जन भी मोहित क्या निर्णय देंगे। यह कर्म तर्व तेरे हित सभी कहूँगा, जानकर जिसे जग बंधन नहीं रहेंगे। कर्म का रूप भी तुझे जानना अर्जुन, कैसा कर्म यह सभी समझना भाई। कुछ कर्म सदा त्यागने योग्य रहते हैं, अति गहन कर्म की गति जग में बतलाई। जो पुरुष कर्म करके अकर्मता देखे, अपने अकर्म में कर्म मानने वाला, वह पुरुष नरों में बुद्धिमान योगी है, कर रहा सब मर्म जानने वाला। जिस योगी के संपूर्ण कार्य होते पर कामना और संकल्प रहित रहते हैं,
जो भस्म कर रहा कर्म ज्ञान ज्वाला से, ज्ञानी जन भी उसको पंडित कहते हैं। जो सदा तृप्त हो जग का लेन सहारा, कर्मों के फल का संग नहीं रखता है, वह भले भांति व्यवहार कर रहा होता, सब करने पर भी कुछ न कहीं करता है। तन मन जीता आशा है नहीं किसी से, भोग के साज से त्याग दिया नाता है। शारीरिक केवल कर्म कर रहा तब भी वह पुरुष पाप के पास नहीं जाता है। जब जैसा जो मिल जाए सदा सदा संतोषी, जो हर के टोक द्वंद्वों से मुक्त हुआ है। ईर्ष्या न किसी से, सिद्धि असिद्धि बराबर, कर्मों का बंधन उसको नहीं रहा है। ज्ञान में चित्त की निष्ठा रखने वाले कर्मों में जो आसक्ति रहित हो जाते, जो यज्ञ है तो आचरण किया करते हैं, उन मुक्त जनों के कर्म नहीं रह पाते। अभी ब्रह्म रूप खुद ब्रह्म ब्रह्म साधन है, उस अग्नि ब्रह्म में ब्रह्म हुआ करता है। तब ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ जो पाते, वह प्राप्त योगी भी ब्रह्म रूप रहता है। उस योगी जन तो नित्य देवताओं के पूजन स्वरूप ही यज्ञ भली विधि करते। कुछ ज्ञानी जन परमात्म रूप पावक में यज्ञ से यज्ञ को आवन रूप में धरते। इन कान आदि इंद्रिय द्वारों को कुछ तो बस अग्नि रूप संयम में वश कर लेते, दूसरे इंद्रियों से इन सब विषयों को भोगते हुए ही भस्म रूप हैं देते। कुछ अन्य सभी इन इंद्रिय व्यापारों को प्राणों के भी जो कार्य रहा करते हैं, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयमी होकर सब योग अग्नि में हवन रूप धरते हैं। दूसरे कई जो द्रव्य यज्ञ में रहते हैं, तप योग यज्ञ में अन्य लगे रहते हैं। तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्न वाले भी स्वाध्याय रूप कुछ ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ हवन प्राण का है अपान में करते, कोई अपान को है प्राणों में खोते। इन दोनों की गतियों को रोक रखे जो वे प्राणी प्राणायाम परायण होते। दूसरे संयमित आहारी योगी जन प्राणों को प्राणों में लाने वाले हैं। यूं यज्ञों से जिनके सब पाप मिटे हैं, ये सभी यज्ञ के सही ज्ञान वाले हैं। प्रिय पार्थ, यज्ञ नामृत पाने वाले उस सत्य सनातन पर ब्रह्म को पाते। सुख उन्हें कहाँ जो यज्ञ रहित रहते हैं, यह लोक और परलोक व्यर्थ हो जाते। इस भांति अनेकों रूप यज्ञ के रहते, विस्तार वेद की वाणी में पावेगा। यह जान सभी बाहरी क्रिया वाले हैं, जानकर मुक्त तू वर्ग हो जावेगा। जो यज्ञ द्रव्य के साधन पर चलते हैं, यह ज्ञान यज्ञ उनसे उत्तम होता है। हे पार्थ, विष्णु का कर्म मात्र तारा है, ज्ञान में समाता अपने को खोता है। तत्वज्ञ पुरुष के श्रद्धा से सेवा कर, तेरे प्रश्नों के संशय सभी हरेंगे। सुमर्म को जानने वाले वे ज्ञानी जन उपदेश ज्ञान का अर्जुन सही करेंगे। जानकर जिसे फिर मोह नहीं होगा, सारे भूतों को अपने में पावेगा। उस परम ज्ञान से युक्त हुआ जब मेरे सच्चे स्वरूप से एक भाव आवेगा। यदि तू अपने को सभी पापियों से भी अत्यधिक पाप वाला अर्जुन बतलावे, तब भी इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा निश्चय सारे पापों से तू तर जावे। जैसे अर्जुन प्रज्वलित अग्नि जब रहता सारे ईंधन को भस्म रूप कर लेता, बस वैसे ही ज्ञानाग्नि प्रबल होता है, बंधन स्वरूप सब कर्मों का हर लेता। संदेह रहित इस जन्म में है भाई, ज्ञान सा न कोई पावन करने वाला। उस परम ज्ञान का सदा सिद्ध योगी ही आत्मा में होता अनुभव धरने वाला। जो हुआ जितेंद्रीय तत्पर श्रद्धा युक्त है, उस दिव्य ज्ञान को वही पुरुष पाता है। पाकर तत्क्षण ही परम ज्ञान के कारण वह शांति सदा सुखदायी पा जाता है। जो ज्ञानहीन है, श्रद्धा रहित हुआ है, संशय सदा
वह पुरुष नष्ट होता है। संचय वाले को नहीं कहीं सुख अर्जुन, यह लोक और परलोक सभी होता है। जिस योगी ने सब अर्पण कर्म किए हैं, सारे संशय ज्ञान से नष्ट हैं। जिसके परमात्म परायण पुरुष हुआ, जो ऐसा बंधन कारक फिर कर्म न होंगे उसके। इससे भारत संबुद्ध योग वाला हो। अज्ञान जन्य यह मोह सभी खोना है। ज्ञान के खड़ग से संशय का छेदन कर, कर्तव्य है तो बस तुझे खड़ा होना है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।